दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं पॉलिटी के मोस्ट इम्पोर्टेंट 45 एमसीक्यूज जो कि सभी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग ध्यान से पूरी वीडियो का एंड तक देखिएगा और 45 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पा रहे हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना सभी दोस्तों के साथ में भी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, लिखित नियमों का एक समूह जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल सही आंसर है, उसे कहते हैं दोस्तों संविधान, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किस वर्ष कांग्रेस अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1928, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं में से एक है? सही आंसर रहेगा दोस्तों संघवाद, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, 1946 में किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? दोस्तों राइट आंसर रहेगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? दोस्तों सही आंसर रहेगा 7 सदस्य थे, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। आप लोग चाहे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, मास्टर पीडीएफ नहीं ली है तो जरूर ले लीजिए। इसमें 15,000 से ज़्यादा ऐसे सेलेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें सारे सब्जेक्ट को हमने टॉपिक वाइज टॉपिक कवर किया है और सारे सब्जेक्ट के आपके पास टॉपिक वाइज टॉपिक क्वेश्चन आंसर्स आ जाएंगे जब आप इस मास्टर पीडीएफ को ले लेंगे। मात्र 199 रुपये में पूरी लाइफ टाइम के लिए आप इसको कितनी बार भी पढ़ सकते हैं। ये नंबर आपको दिख रहा होगा, इस नंबर पे जाइए, व्हाट्सएप पर मैसेज करिए, मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ, आपको एक बारकोड मिलेगा, उस बारकोड पर पेमेंट करते ही तुरंत आपको ये मास्टर पीडीएफ मिल जाएगी। और नंबर किसी भी स्लाइड से यहाँ से आप नोट कर लेना, हर एक स्लाइड में लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों राइट आंसर रहेगा डॉक्टर BR अंबेडकर जी, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा 15 महिला सदस्य, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों राइट आंसर रहेगा डॉक्टर BR अंबेडकर जी, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा संविधान सभा को मान्यता दी गई थी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा धारा 8 के 1 के तहत, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट आंसर रहेगा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों सी हो जाएगा। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक एकीय विशेषता नहीं है? तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर रहेगा द्विसदनीय विधायिका, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भारत में हर साल संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? दोस्तों भारत में हर साल संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 12वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायी शक्तियों के वितरण के प्रावधान भी किया? तो ये दोस्तों किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संघीय ढांचे की एक विशेषता नहीं है? एकल स्तरीय सरकार, यह विशेषता नहीं है, यानी कि सी राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्ध संघीय बताया? दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा केसी वैयर, यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। दोस्तों भारत के संविधान के द्वारा किस प्रकार की नागरिकता प्रदान की जाती है? एकल नागरिकता दोस्तों, यानी कि राइट आंसर ए रहेगा। भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। संविधान सभा के सदस्यों ने कितनी तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए? सही आंसर रहेगा 26 जनवरी 1950, सॉरी 24 जनवरी 1950, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो ये आपको देखना है, राइट आंसर बी रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? 6 से 17 अक्टूबर 1949 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का हिस्सा बना? सही आंसर रहेगा अम्मू स्वामीनाथन, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? बी पटाभी सीतारमैया, यानी कि दोस्तों ए राइट आंसर रहेगा। संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? तो राइट आंसर रहेगा 93 रियासतों के, यानी कि डी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? बी.एन. दोस्तों राइट आंसर रहेगा बी.एन. राव, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? दिसंबर 1946 में, ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किन सभी देशों का अपना संविधान होता है? लोकतांत्रिक, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, किसने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था जिसको बाद में भारत के संविधान की प्रस्तावना के रूप में ग्रहण किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया था? 13 दिसंबर 1946 को, बी राइट आंसर रहेगा। भारत के गणतंत्र दिवस समारोह के समापन को चिन्हित करने वाला समारोह क्या कहलाता है? दोस्तों राइट आंसर रहेगा बीटिंग रिट्रीट समारोह, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। भारत का संविधान सरकार की किस प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है? सही आंसर रहेगा संसदीय, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा।
अगला क्वेश्चन आता है, किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? 1934, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला संविधान सभा का चुनाव कब हुआ था? 1946, बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूप के लिए जिम्मेदार संविधान सभा का हिस्सा नहीं थे? महात्मा गांधी जी, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान ने भारत सरकार के किस अधिनियम से कोई संस्थागत विवरण और प्रक्रियाओं को अपनाया? तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 से। देखिए, सबसे ज़्यादा जो भारत का संविधान बना है दोस्तों, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया गया है, तो ये भी आपको नोट कर लेना है। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? दोस्तों राइट आंसर रहेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, यानी कि बी करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे? दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा? प्रत्यय पत्र समिति, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। जीवी मावलंकर भारत की संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? सही आंसर रहेगा कार्यों पर समिति, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था? 26 नवंबर 1949 को, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र कब हुआ था? 28 जनवरी 1950 में, यानी कि ए राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की संज्ञा विशेषता नहीं है? अखिल भारतीय सेवाएं, यानी कि डी राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य, यानी कि रिपब्लिक शब्द से पहले नहीं है? सही आंसर रहेगा दोस्तों संघ, यानी कि फेडरल, तो सी करेक्ट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता देश में सरकार के एक से अधिक स्तरों के अस्तित्व का उल्लेख करती है? संघवाद, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त के लिए भारत के संविधान द्वारा निर्धारित न्यूनतम आयु क्या है? 35 साल, यानी कि राइट आंसर बी हो जाएगा। संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए यहाँ पर ये गलत है, दूसरा सही है। भारत के राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। इसी वीडियो में मैंने ये कवर भी कराया है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? सही आंसर रहेगा कन्हैया लाल मणिक लाल मुंशी ने, यानी कि बी राइट आंसर रहेगा। अब यहाँ पर आप लोगों ने 44 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये टेस्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ओनली टॉप स्टडी ऐप नहीं डाउनलोड किया तो उसको डाउनलोड करिए। यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी बहुत ही कम प्राइस में। मास्टर PDF लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर जाइए
और हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। मैसेज में लिखना मास्टर पीडीएफ, तुरंत ही आपको एक बारकोड मिलेगा। उस बारकोड पर 199 रुपये का पेमेंट करते ही ये सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ आपको मिल जाएगी, वो भी पूरी लाइफ टाइम के लिए। आप कितनी बार भी इसको पढ़ सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इसमें जितने भी हमने क्वेश्चन आंसर्स को कवर कराया है, ये परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन आंसर्स हैं। तो आपके लिए ये पीडीएफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और सबसे खास बात है कि हर एक सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स इसमें अलग अलग है, मिक्स नहीं है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन रखना ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। बाय बाय एवरीवन।